जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। माँ भगवती आप व आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखें। दोस्तों, यदि आप अपनी सभ्यता, संस्कृति, तीज त्योहार, धार्मिक जानकारी, वास्तु एवं ज्योतिष संबंधित उपायों को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल अक्षमा सक्सेस लाइव को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी, लिखें माता रानी आपके सभी कष्टों को समाप्त करे, आपकी झोली खुशियों से भर दे। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व 9 दिन यानी 9 कन्याओं को समर्पित होता है। कन्या पूजन करने में हमारे समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और माता रानी हमारी हर इच्छा पूर्ण करती हैं। ग्रह क्लेश, ग्रह दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष, मंगल दोष सब दूर हो जाते हैं। कन्या पूजन से शनि से पीड़ित व्यक्ति को सुकून मिलता है, राहत मिलती है, घर में खुशियां आती हैं, अकाल मृत्यु नहीं होती है। इस बार माता रानी घोड़े पर सवार होकर के आई हैं इस भूलोक पर, जो कि अशुभ संकेत माना जा रहा है। तो माता रानी से आप प्रार्थना करें कि माता रानी जो है पूरे आप पर, आपके परिवार पर, समाज पर और पूरे देश दुनिया पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। दोस्तों, जब माता रानी हाथी पर सवार होकर प्रस्थान करती हैं तो ये किसानों के लिए बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों, नवरात्रि की अष्टमी और नवमी पर जो है कन्या पूजन का विधान है। कुछ लोग नवमी को कन्या पूजन करते हैं और कुछ अष्टमी के दिन करते हैं। आप जिस दिन भी करते हो आप उस दिन कन्या पूजन करें, लेकिन ये आप ध्यान रखें कि आपको जो है कन्याओं को क्या चीजें नहीं खिलानी है। ये सब जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। शास्त्रों के अनुसार 9 दिनों की नवरात्रि को बहुत शुभ माना जाता है। इसमें तिथि की कोई घटा बढ़ी नहीं होती है। कभी नवरात्रि 7 या 8 दिन के भी पड़ते हैं, वो इसलिए कि कुछ तिथियों की हानि होती है। 7 या 8 दिन के पड़ने वाले नवरात्रि को शुभ नहीं माना जाता है। दोस्तों, कन्या पूजन से माँ अति प्रसन्न होती हैं, कुंडली के कष्ट कष्ट को दूर करती हैं, समाप्त कर देती हैं। श्रीधर की तरह यदि आप भी सच्चे हृदय से जो है माँ को प्रसन्न होकर प्रसन्न करते हैं आप उनकी तो माँ आपकी झोली खुशियों से भर देती हैं। जो माँ का पूजन करता है, कन्याओं का पूजन करता है, कन्याओं को खुश करता है, तो उनके माता के पूजन से सभी कष्ट, दरिद्रता, दुख नष्ट हो जाते हैं। कन्या पूजन से सभी आपके जीवन के कष्ट, आपकी कुंडली में यदि कोई अशुभ ग्रह है तो वो भी सब समाप्त हो जाता है। नवरात्रि में कन्या पूजन का बहुत महत्व होता है। हर कन्या बहुत नाजुक होती है। कन्याओं के रूप में 9 देवियां समस्त ब्रह्मांड में वास करती हैं। कन्या के मस्तक पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। दोस्तों, नवरात्र के व्रत और उपासना से माता रानी इतना नहीं प्रसन्न होती जितना कन्या पूजन से प्रसन्न होती हैं। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए उनके पसंद की चीजें आप खिलाएं, उनको दक्षिणा दें, साथ में आप उनकी पसंद का गिफ्ट भी दे सकते हैं। माना जाता है कि अगर कन्याओं को कोई भी भेंट दी जाती है और वो उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेती हैं तो समझिए माता रानी ने आपकी भेंट स्वीकार कर ली है, जिसे पाकर कन्या प्रसन्न होती हैं। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है तो समझिए माता रानी का आशीर्वाद आपको मिल गया है। मुंह मांगा वरदान माता ने आपको दे दिया है। ब्रह्मांड के समस्त पूजन से बड़ा है कन्या पूजन है। 10 बार गंगा स्नान करने से, 100 बार यज्ञ करने से तथा 1000 बार यात्रा करने से जो पुण्य मिलता है वो मात्र एक बार कन्या पूजन करने से मिल जाता है। दोस्तों, कन्याओं को सताना नहीं चाहिए। कन्याओं को जितनी की सेवा की जाए उनका जो है उतना ही कम है। कन्याओं के मस्तक पर माँ दुर्गा विराजमान होकर स्वयं आपके घर आती हैं जब आप कन्या पूजन के लिए किसी भी कन्या को आमंत्रित करती हैं। 2 साल से लेकर 9 साल तक की कन्या का पूजन करना चाहिए। दोस्तों, जितना ज्यादा हो सके कन्याओं को हाथ पकड़ कर अपने घर लाना चाहिए, कन्याओं के पैर धुलाना चाहिए। ये काम घर के जो है बड़े या घर के जो पुरुष है वो इस काम को करे तो ज्यादा पुण्य मिलता है। पैर धोने के बाद उनके पैरों को पोंछें, फिर उन्हें उन्हें साफ स्थान पर आसन देकर उनको बैठाना चाहिए, जमीन पर नहीं बैठाना है। उनके माथे पर हल्दी रोली से टीका करना चाहिए, अक्षत पुष्प अर्पित करें। इसके बाद भोजन ग्रहण करने के लिए कहें। ध्यान रखें कि कन्याओं की थाली में 3 पूड़ियां एक साथ कभी न रखें, इससे घोर पाप लगता है। माता रानी रुष्ट हो जाती हैं, इसे घोर अशुभ माना जाता है। 3 रोटियां मरने वाले व्यक्ति के लिए जो है निकाली जाती हैं या जेल में कैदियों को दिया जाता है। 1-2 करके आप दे सकते हैं। भोजन कराने के बाद कन्याओं के सिर पर लाल चुन्नी जो है बिल्कुल उड़ाएं, उनको जो है ये काम करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। भोजन में आप खीर, पूड़ी, हलवा, चने की सब्जी, आलू की सब्जी, जो है छोले वगैरह की सब्जी खिलाया जा सकता है। पनीर आदि भी आप खिला सकते हैं। जैसे माता रानी का प्रिय भोजन तो खीर, पूड़ी, हलवा व छोला ही है, चना है, लेकिन भूल से भी लहसुन प्याज आप का प्रयोग आपको उसमें नहीं करना है, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। कई बार लोग कन्याओं को कुरकुरे, चिप्स आदि का पैकेट दे देते हैं, इसमें लहसुन प्याज होता है। इसमें आप
का इससे जो है आपका व्रत जो है खंडित हो जाता है, आपकी पूजा जो है पूर्ण नहीं होती है। माँ क्रोधित हो जाती हैं जहाँ आपने 9 दिनों तक लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आपकी ये छोटी सी भूल जो है आपके लिए भारी पड़ सकती है। कन्याओं को डिब्बा बंद कोई भी आपको चीज़ नहीं खिलाना है और ना ही उनको गिफ्ट स्वरूप में देना है, क्योंकि उसमें हो सकता है कि लहसुन प्याज हो, बाजार की बनी चीज़ें होती हैं, तो पता भी नहीं होता है कि उसमें क्या क्या मिला हुआ है, इसलिए ये गलती आप भूल कर भी ना करें। मार्केट में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, कई बार लोग कन्या पूजन में घर पर खाना नहीं बनाते और मार्केट में ये खाना से लाकर ये खाना उनको खिला देते हैं। दही जलेबी खिलाते हैं जो कि शुभ नहीं माना जाता है। दोस्तों, ऐसा खाना वो लोग खिलाते हैं जिनके घर में कोई दुर्घटना हो गई हो, जो है कोई सूतक हो, बच्चे हो गए हो सूतक हो, या किसी की मृत्यु हो गई हो और वो घर में नहीं बना सकते, कोई बीमार है और कोई मुसीबत है जो वो खाना बनाने में असमर्थ हैं, तो वो लोग ऐसा कर सकते हैं। लेकिन यदि आप स्वस्थ हैं तो आपको ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। माता रानी दही जलेबी नहीं, आपके हाथों का बना खाना खाना चाहती, आपका प्यार चाहती हैं। फिर चाहे आप घर में एक ही पूरी क्यों ना बनाए, पर स्वयं अपने हाथों का बना भोजन ही माता रानी को आप जो है खिलाएं। भले ही आप दही जलेबी खिलाएं, पर माता को घर का बना शुद्ध भोजन ही प्रिय है। घर में पक्का खाना अवश्य बनाना चाहिए। दोस्तों, कन्याओं को प्लास्टिक के बने दोने में या बर्तन में खाना नहीं खिलाना चाहिए। प्लास्टिक के बर्तन अशुद्ध होते हैं, ज्यादातर ये जानवरों के हड्डियों से बनते हैं, इसलिए ये घोर पाप भूल कर भी आप ना करें। इसलिए ये जो है आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको प्लास्टिक के बर्तनों में कन्याओं को भोजन नहीं कराना है। कन्याओं को आप स्टील के बर्तन में जो है भोजन करा सकते हैं। पेड़ के पत्तों से बने बर्तन के भोजन का जो है आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पत्तों से बने बर्तन में भोजन कराने से माँ अभय वरदान देती हैं। नवरात्रि समाप्त होने के बीच में अगर शुक्रवार का दिन पड़ जाए तो कन्याओं को कोई भी खट्टी चीज नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता संतोषी को समर्पित होता है और माता संतोषी नवरात्रि के दिनों में सक्रिय अवस्था में होती हैं, यानी 9 देवियों में वो भी शामिल होती हैं और 9 देवियों के साथ वो भी आपके घर में आती हैं। इसलिए भूल कर भी अगर शुक्रवार का दिन पड़ जाए तो खट्टी चीज घर में आपको ना ही बनाना है और ना ही कन्याओं को आपको खिलाना है। आपका यदि आप ऐसा होता है तो आपका जितना भी किया कराया हो वो सब व्यर्थ चला जाएगा। खट्टी चीजों से माँ संतोषी रुष्ट हो सकती हैं, आपके को श्राप दे सकती है, इसलिए भूल से भी ये आप गलती ना करें। भोजन कराने के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग माता का को जो है बहुत प्रिय होता है। लौंग शक्ति का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि अगर कन्याओं को कोई भेंट जो है दी जाए और वो उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ले, तो समझिए माता रानी ने आपकी भेंट स्वीकार कर ली, जिसे पाकर कन्या प्रसन्न होती हैं। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है तो समझिए माता रानी का आशीर्वाद आपको मिल गया, मुंह मांगा वरदान माता ने आपको दे दिया है। ब्रह्मांड के समस्त पूजन से बड़ा है कन्या पूजन। 10 बार गंगा स्नान करने से, 100 बार जो है यज्ञ करने से तथा 1000 बार यात्रा करने से जो पुण्य मिलता है वो मात्र एक बार कन्या पूजन करने से मिल जाता है। दोस्तों, कन्याओं को सताना नहीं चाहिए। जो है कन्याओं की जितनी सेवा की जाए उतना ही जो है कम है। कन्याओं के मस्तक पर माँ दुर्गा विराजमान होकर स्वयं जो है आपके घर में आती हैं। 2 साल से लेकर 9 साल तक की कन्याओं का पूजन करना चाहिए। दोस्तों, जितना ज़्यादा हो सके कन्याओं को हाथ पकड़कर अपने घर लाएं, कन्याओं को पैर धुलाना चाहिए। ये काम घर के जो है पुरुष यदि करते हैं तो वो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, लौंग जो है, लौंग में माँ दुर्गा का वास होता है। 9 दिनों तक माता रानी को लौंग का ही भोग लगाया जाता है। खाना खिलाने के बाद कन्याओं को लौंग आप अवश्य अर्पित करें। माता रानी को अमृत से बढ़कर लौंग प्रिय है। आपका भाग्य चमक जाएगा। माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई कमी नहीं होने देगी। दोस्तों, आपको बता दें कि कन्याओं को उपहार में आप क्या दे सकते हैं। कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा अवश्य डालें, ताकि आपके घर से जो है घर में जो है संपन्नता हमेशा बनी रहे। जब कन्या आपके घर से खुशी खुशी धन लेकर जाती हैं तो वो बदले में कई गुना धन आपको देकर जाती है। इसमें कंजूसी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट भी आप दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती है माता रानी उतना ही जल्द फल प्रदान करती हैं। ऐसे में कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स आप दे सकते हैं, खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं, पर काले कपड़े आप ना दें। स्टील के बर्तन भी गिफ्ट में दे सकते हैं। लोहे की कोई भी सामान आपको नहीं देना चाहिए, नहीं तो राहु केतु का प्रभाव आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। राहु काल तथा राहु दोष यदि लग जाएगा तो आप बर्बाद भी हो सकते हैं। दोस्तों, जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करने लगे तो उनके चरण छूकर उनसे आशीर्वाद जरूर लें। उनके हाथों में थोड़ा सा अक्षत दें और वो आपके ऊपर आशीर्वाद स्वरूप जरूर डालें। इससे जो है माता रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और आपका घर जो है सुख समृद्धि और संपन्नता से हमेशा भरा रहता है। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।